बस अग्निकांड के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और जैन ट्रैवल्स और जैनम कोच क्राफ्ट्स वर्कशॉप के मालिक मनीष जैन को जोधपुर से गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि जिस बस में आग लगी थी उसकी बॉडी जोधपुर के पास मोगरा में जैनम कोच क्राफ्ट्स वर्कशॉप में तैयार की गई थी। उसका मालिक भी जैन ट्रैवल्स का मालिक मनीष जैन ही है। जांच में सामने आया कि जिस बस में आग लगी उसकी बॉडी जोधपुर के पास मोगरा के स्थित जैनम कोच क्राफ्ट्स वर्कशॉप में हुई थी। हादसे के बाद परिवहन विभाग ने वर्कशॉप में मौजूद 66 बसों को भी सीज कर दिया है। जांच पूरी होने तक ये सभी बसें वहीं रहेंगी। और अब बुलेटिन में आगे बात करेंगे जयपुर के रैनवाल से आई खबर की, जहां सिलेंडर ब्लास्ट से 2 मंजिला इमारत तेज धमाके के साथ अचानक ढह गई। इस घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और यह हादसा किशनगढ़ रैनवाल के पेट्रोल पंप फाटक के पास हुआ। तो धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। नगर पालिका जोबनेर की दमकल टीम और राजस्व विभाग की टीमें भी राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। तो डी गैंग के खात्मे के बाद अब भारत में आतंक का दूसरा नाम बन चुकी लॉरेंस गैंग के नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। विदेशों से इस गैंग को ऑपरेट करने वाले 4 बड़े गुर्गे गिरफ्तार हो चुके हैं। अब राजस्थान पुलिस ने इस गैंग के एक और गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस के एक और गुर्गे पर शिकंजा। क्राइम कुंडली से खुलेगा गैंगस्टर का राज। डिडवाना कूचामन में व्यापारी हत्याकांड के बाद पुलिस फुल एक्शन में है। गैंगस्टर्स के गुर्गों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अमेरिका में अमित शर्मा और सुल्तान की गिरफ्तारी के बाद कोटपुतली में लॉरेंस गैंग के गुर्गे संजय जाट को गिरफ्तार किया गया है। संजय जाट पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी। संजय जाट राजस्थान और हरियाणा में लॉरेंस के गुर्गों को हथियार सप्लाई करता था। हरियाणा के कालवा का रहने वाला है संजय जाट। विक्रम उर्फ लादेन गैंग का सक्रिय गुर्गा है संजय जाट। बांसूर के चर्चित शराब व्यवसायी हत्याकांड में वांछित भावरू थाने में दर्ज एक और अन्य मामले में भी लंबे समय से था फरार। आरोपी के पास से पुलिस ने विदेशी बैट्रा मेड इन इटली पिस्टल बरामद की। 6 जिंदा कारतूस, एक खाली मैगजीन, 7 देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टे, एक पचफेरा, 5 जिंदा कारतूस, देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस पिस्टल और एक बुलेरो जब्त की गई है। तो जो है पुलिस की सूचना और डीएसटी की सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया था, जिस पर इसके पास जो हथियार मिला वो ब्रेटा मेड इन इटली और मैं 2 मैगजीन के और कारतूसों के। और जब उसे कड़ी पूछताछ की गई, उस पूछताछ में इसने जो है और हथियार भी होना बताया, जो कि इसकी सूचना पर निशानदेही से जो है वो बरामद किए गए। और जो सूचनाएं हैं इसकी जो है आपको मैं बताऊं कि कुल जो है 12 हथियार, जिसमें देसी विदेशी और 20 जिंदा कारतूस इससे बरामद हुए हैं। बहरहाल पुलिस अब गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ में जुटी हुई है। हथियारों का ये जखीरा उसने कहां से हासिल किया और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी। इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में सक्रिय अन्य आपराधिक नेटवर्क्स का भी पर्दाफाश हो सकेगा। पुलिस के इस एक्शन ने फिर साबित कर दिया है कि राजस्थान में अब संगठित अपराधियों की खैर नहीं। कोटपुतली बहरोड पुलिस की इस कामयाबी ने गैंगस्टर नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है। कोटपुतली से न्यूज़ 18 के लिए हीरालाल सैनी की रिपोर्ट। तो
वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिवाली के अवसर पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सबको मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा टीकाराम जूली ने अपराध, नशा और लचर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान टीकाराम जूली ने आग लगने की घटनाओं का भी जिक्र किया और हादसे के असली कारणों पर ठोस कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दिवाली के मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मिठाइयां बांटते हुए नजर आए और इस बीच उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। मैं सभी अलवर वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस 5 दिवसीय दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि पिछले जब से मैंने होश संभाला है, हमने तो कभी मुआवजे के अंदर भेदभाव नहीं देखा, बल्कि जहां ज्यादा कैजुअलिटी होती है वहां मुआवजा ज्यादा मिलता है। घायल गंभीर है तो उसको मुआवजा ज्यादा मिलता है। एक परिवार के अंदर 5 लोगों की डेथ हो जाए, उनको 25 लाख दें और एक व्यक्ति को 10 लाख दें, तो ये गलत है। पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से ड्रग्स आने लगी है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उड़ता पंजाब की तरह उड़ता राजस्थान हमारा नहीं बन जाए, इस दिशा में हमें सोचना होगा। और विशेष रूप से मैं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये राज बदलने के बाद में और नशा जिस तेजी से बढ़ा है, उसमें आज जरूरत है कि हम कोई ठोस कदम उठाएं। कौन लोग इसके अंदर मिले हुए हैं, किन की मिली भगत है, कौन इसको सह देते हैं, उसके लिए आज इस सरकार को सोचना पड़ेगा, अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि ये स्थिति आज जो बनती जा रही है, आने वाले समय में ये बहुत जो है भयावह होगी। तो वही वन मंत्री संजय शर्मा ने अंता में होने वाले उपचुनाव को लेकर दावा किया कि अंता में कमल ही खिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव चाहे कोई भी हो, अंतिम फैसला देश की जनता करती है। तो वही इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने अलवर में नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही। विश्वास है कि आने वाले समय में अंता विधानसभा की आम जन विकास को लेकर के और राजस्थान के हित को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल का फूल बटन दबा करके अंता में जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको विजयश्री प्राप्त करें। मैं हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय से, चाहे हमारे अलवर के हों, चाहे खैरतल के हों, चाहे भिवाड़ी के हों, उनसे व्यक्तिगत बात करके हम छापा भी पड़वाएंगे और जो स्मैक बेचने वाले हैं या जो भी नशीली चीजें बेच करके हमारे युवा पीढ़ी को खराब करने का काम कर रहे हैं, उन सबको, दोषियों को पकड़ करके उनके खिलाफ न्याय संगत कार्रवाई करें। तो वहीं जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र से आई एक खबर ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। सागरमल गोपा शाखा नहर रविवार सुबह टूट गई, जिससे सैकड़ों बीघा खेत पानी में डूब गए। ये रिपोर्ट देखिए। जब डूब रहे थे किसानों के अरमान, तब चरम पर था ओहदेदारों का सेलिब्रेशन। दीपावली से पहले निकला किसानों का दिवाला, जल संसाधन विभाग का खेल निराला, फसलों पर मार खुमार में जिम्मेदार। जिसने सूरज से पहले निकलकर खेतों को अपनी मेहनत की धूप दी हो और तारों से भी ज्यादा अपनी फसलों के दानों को चाहा हो, उसकी फसल जब डूबती है तो चेहरा दर्द पड़ जाता है, खड़े रहने की भी ताकत नहीं बचती। तस्वीरें जैसलमेर के मोहनगढ़ की है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मोहनगढ़ 30 आरडी पर स्थित सागरमल गोपा शाखा नहर रविवार सुबह टूट गई, जिससे सैकड़ों बीघा खेत पानी में डूब गए। मूंग, बाजरा, चने की फसल जलमग्न हो गई। किसानों की 6 महीने की कड़ी मेहनत और फसलों पर किया गया लाखों रुपए का खर्च कुछ घंटों में ही बर्बाद हो गया। नहर का पानी बर्बाद होने से उन क्षेत्रों में सिंचाई पर संकट मंडरा गया, जहां इस पानी की आपूर्ति होनी थी। सब अपनी दीपावली मनाने के लिए गांव चले गए हैं, कोई नहीं है।
और आगे भी किसान मरे गए बाढ़ में, इनको दीपावली बनानी है किसान अधिकारी को। अभी एक बज गया, मैंने रात को 6 बजे लेकर तक एसएसओ साहब को भी मैंने रात को कॉल किया था। मैंने कहा साहब नहर में पानी ज्यादा है, इनकी पेट्रोलिंग इनसे करवाओ, नहीं नहर टूट जाएगी कहीं कहीं। हमारा अभी तक कुछ भी दाना पानी भी नहीं बचा है, खाने के लिए अभी भी दाना भी नहीं है। आपके खेत में क्या क्या बीजा हुआ था? सभी मूंग मोट और मूंगफली बीजी हुई थी, सभी नुकसान हो चुका है। ट्रैक्टर भी अभी बीच में खड़ा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। किसानों का आरोप है कि नहर की मरम्मत के लिए पहले ही 10 करोड़ से अधिक की लागत वाला टेंडर हुआ था, लेकिन समय पर मरम्मत का कार्य पूरा नहीं किया गया। स्थानीय किसान नहर बंद करने की मांग कर रहे हैं ताकि आगे और नुकसान रोका जा सके। अभी सरकार ने हाल फिलहाल सरकार ने कई इनको बजट दिया था, लगभग कितने करोड़ों का बजट दिया था, लेकिन उन्होंने धरातल पे काम करने के बजाय उन्होंने पूरा पैसा गबन कर लिया। इस कारण से ये हालात है नहर के। आप देख सकते हो, अभी आपको परसों का मैं उदाहरण दूं, साखला गांव के पास नहर टूटने वाली थी, लेकिन गांव का एक जागरूक उसने जाके वो आगे सूचना दी, फिर पानी निकाला, नहीं वहां टूट जाती। मौजूदा स्थिति में यदि सागरमल गोपा शाखा नहर समय रहते बंद नहीं की गई तो खेतों में पानी भरने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। इस हादसे ने मोहनगढ़ क्षेत्र में नहरी सुरक्षा और अवैध पानी चोरी के मुद्दे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सांवलदान रत्नू की रिपोर्ट।